हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस लॉकडाउन में क्यों हैं? इस कोरोना यानी कि इस कोविड-19 से तो सिर्फ सर्दी होती है ना, तो हमको बाहर क्यों नहीं जाने मिलता? ये सर्दी हमारे आम सर्दी से अलग क्यों है? आइए जानते हैं। वायरसेस या बैक्टीरिया अपने आप को कैसे स्प्रेड करते हैं बॉडी में या कैसे फैलते हैं शरीर में। वो ऐसे फैलते हैं कि वो खुद नहीं जाते, वो एक का दो, दो का तीन ऐसा करते हैं और ऐसे स्प्रेड होते हैं, यानी ऐसे फैलते हैं बॉडी में। अब वायरस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है? दो फ़र्क है। एक तो वायरस का हमें अभी तक कुछ तोड़ नहीं मिला, यानी कि वायरसेस को हम कैसे ठीक करें ये हमें उतना नहीं पता जितना बैक्टीरिया को कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में पता है। दूसरी चीज़, वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसान के शरीर में ही रिप्रोड्यूस होता है। मतलब कोरोना वायरस के बारे में बात कर रही हूँ, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसान के शरीर में ही रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि एक का दो, दो का चार ऐसा होता है। बट बैक्टीरिया जो है वो बाहर भी, मतलब कहीं पे अगर बैक्टीरिया, समझो फर्श पे बैक्टीरिया है तो फिर भी वो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि एक का दो, दो का चार करता रहेगा। बट वायरसेस का ऐसा नहीं होता। वायरसेस जैसे ही एक बार इंसान के शरीर के बाहर चले गए वो फिर मृत शरीर की तरह रहते हैं। वो मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस नहीं करते। आइए जानते हैं कि ये वायरस दिखता कैसे है। सबसे पहले ये ना तीन चार चीज़ें अपनी प्रोटेक्शन के लिए यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। सबसे अंदर इसके अंदर वायरल डीएनए यानी कि उसका डीएनए होता है कोरोना वायरस के अंदर, ठीक है। उसके बाहर उसकी सुरक्षा के लिए प्रोटीन कोट होता है उसके बाहर उसको अटैचमेंट के लिए, अब अटैचमेंट मतलब किसी चीज़ से ऐसा चिपकने के लिए उसके पास प्रोटीन स्पाइक्स और टेल फाइबर्स होते हैं। अब प्रोटीन स्पाइक मतलब अभी आप समझो बीमार हो और आपको इंजेक्शन लेना है। आप इंजेक्शन से दवाई लेनी है। आप अगर उस दवाई को सिर्फ ऐसे लगाओगे अपनी स्किन पे यानी अपनी त्वचा पे, तो क्या वो दवाई अंदर जाएगी? एकदम शरीर के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी ना। वो दवाई तभी अंदर जाएगी जब वो इंजेक्शन के थ्रू डाली जाएगी। तो इसलिए हम अब समझिए कि वायरल डीएनए, जो वायरस का डीएनए है वो दवाई है, और जो इंजेक्शन का सिरिंज है वो सब प्रोटीन स्पाइक्स है। प्रोटीन स्पाइक आपकी बॉडी के सेल्स पे यानी कि शरीर के सेल्स पे अटैच होके वायरल डीएनए सेल्स के अंदर डालेंगे। ये वायरल डीएनए क्या करेगा? ये वायरल डीएनए अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाएगा और वो सेल के अंदर एक का दो, दो का चार करेगा। और फिर वो सेल, जब उस सेल में बहुत सारे वायरस जमा हो जाएंगे तो वो सेल फट जाएगा और फिर उसके बाहर आएंगे वायरसेस। अब सोचिए कि ये जो कोरोना वायरस है यानी कि जो कोविड-19 है, ये वायरस सिर्फ आपके फेफड़ों के सेल्स को डैमेज कर रहा है, यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सेल्स, अभी क्या होगा इन सेल्स का कि ये सेल्स जब फट जाएंगे तब नए वायरसेस बाहर आएंगे जो नए नए बने हैं। अब ये जो वायरसेस है, ये वायरसेस सब लंग्स में यानी कि फेफड़ों में रह जाएंगे। इसकी वजह से फेफड़ों में जगह ज़्यादा चाहिए होगी तो वो फूल जाएंगे। उसमें फिर ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स में बहुत कम हो जाएगी। कुछ केसेस में जब हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तब फेफड़ों के सारे सेल्स फट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें म्यूकस यानी कि शिम्बुड, सीधी भाषा में हम जब छींकते हैं, जब हमारे नाक से जो कुछ भी निकलता है उसे हम म्यूकस कहते हैं। तो जो म्यूकस है वो वो सेल्स में से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा खांसी भी आने लगती है। जब आगे एक पॉइंट ऐसा आएगा या एक मोड़ ऐसा आएगा जब फेफड़ों के सारे सेल्स बर्बाद हो चुके हैं, यानी कि सारे सेल्स ख़त्म हो चुके हैं, फेफड़ों में अब सिर्फ वायरस है, तो उस वक्त हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, या ऑक्सीजन की मात्रा जो मिल रही है शरीर के अंगों को वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है,
इसलिए ये कोरोना वायरस बहुत हानिकारक है। इसलिए ऐसे हम कोरोना वायरस से मर सकते हैं। हमें अपना इसलिए ध्यान रखना है और घर पे ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और यूएस में हमें हमें कुछ केसेस ऐसे भी मिले हैं जिसमें पाँव की उंगलियों पर हमें रेड रेड कलर के यानी कि लाल कलर के निशान मिले हैं। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, हमें नहीं पता, पर ये भी एक निशानी है कोविड-19 की यानी कोरोना वायरस की। आपके मन में ये सवाल तो आता होगा कि हमें इस कोरोना से इतना डर क्यों है? सर्दी खांसी ज़ुकाम तो हमें पहले भी होता था, अब हमें अभी भी हो रहा है। तो इस सर्दी खांसी ज़ुकाम वाले वायरस से हमें जान का खतरा कैसे? वो और ये जान का खतरा हमें पहले वाले वायरस से क्यों नहीं होता था, जिससे हमें नॉर्मली सर्दी या आम दिनों में हमें सर्दी हुआ करती थी? जवाब ये है कि जो पहले वाले जो हमें सर्दी होती थी तभी के जो वायरस थे ना, राइनो वायरस या सार्स वायरस, ये वायरसेस को ना बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती थी और अपना इन्फेक्शन यानी कि अपने प्रभाव को फैलाने के लिए, यानी कि अपने दुष्प्रभाव को फैलाने के लिए इनको बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती थी और बैक्टीरिया का इलाज हमारे पास था। इसलिए हम वो दवाई लेके बैक्टीरिया को शांत कर देते थे तो वायरस अपने आप शांत हो जाता था। बट ये कोरोना वायरस का ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस बिना किसी बैक्टीरिया के फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें इस वायरस से डर है। और एक बात, इस वायरस का स्ट्रक्चर यानी कि इस वायरस का बाहरी रूप हमें पूरी तरह से पता नहीं चला। हमें थोड़ा सा सिर्फ आइडिया है कि हाँ ऐसा दिखता होगा, पर हमें पूरी तरह से नहीं पता कि ये बाहर से कैसा दिखता है या इसके डीएनए को हम कैसे काबू में लाए, इसको कैसे तोड़े, हमें ये पता नहीं है उतना अच्छे से। इसलिए कोरोना वायरस से हमें जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये वायरस का प्रभाव हम कम नहीं कर सकते, इसका इन्फेक्शन हम बढ़ाने से रोक नहीं सकते। रिकवर्ड पेशेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा, ऐसे पेशेंट्स या ऐसे मरीज़ जो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये जो दवा है या ये जो इलाज है कोरोना के लिए, ऐसे जो इलाज है ये तो बहुत सारे हैं, बट ये इलाज किसी व्यक्ति पे काम करते हैं या किसी मरीज़ पे काम करते हैं और दूसरे मरीज़ पे नहीं काम करते। इसलिए हमें अब भी कोरोना से जान का खतरा है। इसके साथ हमारा आज का विषय समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए